रिटायर आईएएस की पत्नी हत्याकांड में 2 आरोपियों की तस्वीरें आई सामने। 300 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, तब जाके रूट मैप बना। पुलिस ने घटनास्थल से मिले सीसीटीवी कैमरे की मदद से 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगालकर पूरा रूट मैप तैयार किया है। आरोपी ने ट्रांस गोमती इलाके में कहीं हेलमेट ही नहीं उतारा। सुरक्षित कैंट इलाके में पहुंचे तो पीछे बैठे युवक ने हेलमेट को उतारा था। इस घटना से पूरा शहर और पूरा देश में डर और भय का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जब आईएएस अधिकारी जैसे लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हम कैसे सुरक्षित होंगे। ये चर्चा का विषय बना हुआ है देश में और बड़ी ही दर्दनाक ये घटना है। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी में और जानते हैं इस पूरे वीडियो में क्या है पूरा मामला। तो आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आपका स्वागत करते हैं। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। और आप सब्सक्राइबर ही नहीं, यूट्यूब फैमिली है और परिवार है, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। इस कहानी को आज जानेंगे इस पूरी वीडियो में। ये जो दर्दनाक कहानी जो है, रिटायर आईएएस देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या के मामले में पुलिस को लीड मिलना शुरू हो गई है। कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों की पहली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर इंदिरा नगर सेक्टर 22 में घटनास्थल के करीब 8 किलोमीटर दूर कैंट इलाके के देखी गई है। यहाँ 2 आरोपियों ने अपने हेलमेट उतारे थे और जो सामने तस्वीरें जो आई थी और पीछे बैठा युवक बिना हेलमेट के नजर आ रहा था। दोनों ही अपराधी बड़े ही सातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिए थे। उनको पता था हर एक चीज और बारे में, ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उसी के घर में रहने वाले थे। बड़ी ही सफाई के साथ, बड़ी ही बारीकियों के साथ उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटनास्थल से मिले सीसीटीवी कैमरे के आधार पर 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे को खंगालकर पूरा रूट मैप तैयार किया था। आरोपियों ने ट्रांस गोमती इलाके में कहीं हेलमेट ही नहीं उतारा था। सुरक्षित कैंट इलाके में पहुंचे तो पीछे बैठे युवक ने हेलमेट को उतारा था। ये आरोपी बिना नंबर की नीले रंग की स्कूटी से आए थे। देखने में युवक 25 से 30 साल के लगभग लग रहे थे। माना जा रहा है कि इन दोनों ने कत्ल को, जो वारदात को जो अंजाम दिया था, ये पूरी सोची हुई समझी साजिश थी। बड़े ही इत्मीनान के साथ और बड़े ही सफाई के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था। लखनऊ पुलिस का किसी अपनों का वारदात में शामिल होने की आशंका की कई वजह बताई जा रही है। बदमाशों को अच्छे से पता था कि देवेंद्र दुबे सुबह करीब 7 बजे गोल्फ खेलने जाते हैं और 7 से 7:15 के बीच दूध वाला दूध देने के लिए आता है और घरेलू काम करने के लिए आने वाली नौकरानी 8 से लेकर 8:30 बजे के बीच में वह आती है। शायद यही वजह थी कि जैसे ही दूध वाला दूध देकर घर से बाहर निकलता है और नीली स्कूटी से आए 2 लड़के अंदर घुस जाते हैं। दोनों ने हेलमेट को लगा रखा था क्योंकि वह जानते थे कि कॉलोनी में सीसीटीवी और घर के गेट और अंदर की एंट्री के बाद भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जो अपराधी थे उनको सारी चीज़ों को बारे में पता था कि कहाँ पर कैमरा लगा है, कहाँ पर क्या है, कब और कहाँ पर और कैसे और किस तरीके से हमको घटना को अंजाम देना है। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बड़ी ही सफाई के साथ घटना को अंजाम दिया गया था। फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाली मोहिनी दुबे किसी के आने पर ही लोहे का जो चैनल था उसका ताला खोलती थी और वह वापस ताला लगा देती थी। ताला बंद करने के बाद वह फिर अंदर चली जाती थी। उनकी ऐसी करने की
आदत थी। पुलिस को घर के गेट से लेकर फर्स्ट फ्लोर के चैनल गेट तक फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं मिलता है। यानी जो भी आया उसे मोहिनी जानती थी। ऐसा किसी को जानने पर ही मोहिनी दुबे उस गेट को, उस चैनल को खोलती थी, और नहीं तो उस चैनल पर ही बात करके वह वापस घर में चली जाती थी। ऐसा पुलिस वालों का कहना है। घर में घुसने के लिए बदमाशों को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी और 1 महीने पहले ही देवेंद्रनाथ दुबे ने मोहिनी दुबे के नाम पर खरीदे गए गोमती नगर में एलडीए की सोसाइटी में 6वें फ्लोर की कीमती फ्लैट जो 90 लाख रुपए में खरीदे थे, वह खरीद कर अपने और अपने परिवार के साथ वहां पर रहते थे। लेकिन उनको नहीं पता था, वह इस घटने से अनजान थे कि मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ, यानी मेरी खुद की पत्नी के साथ ऐसी घटना घट जाएगी। वह उनको थोड़ा सा भी इस बारे में अता पता कुछ भी नहीं था कि किसी दिन मेरे पत्नी के साथ इतनी बड़ी वारदात यानी घटना घट जाएगी। वह इस घटने से बेखौफ थे और उनको इस बात की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। और एक दिन ऐसा हो ही जाता है और वह दोनों जो आरोपी जो होते हैं बड़ी ही साथीराना तरीके से घर पर आते हैं और सही समय पर एंट्री करते हैं, और करने के बाद वह दोनों अंदर घुस जाते हैं और मोहिनी दुबे यानी रिटायर जो आईएएस की जो पत्नी होती है उसको घटना का अंजाम यानी उसका हत्या कर देते हैं। निर्मम हत्या करने के बाद वहां बड़े ही सफाई के साथ वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस को इस घटना के बारे में जब सूचना मिलती है तो पुलिस बड़ी मशक्कत के साथ अपने तरीके से काम करती है। काम करने के बाद उस आरोपी को ढूंढ निकालती है। कहते हैं कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वह पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकता है। कानून के शिकंजे में एक ना एक दिन तो वह आ ही जाएगा। पुलिस वालों का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले को, आरोपी को गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया जाएगा और पीड़िता को इंसाफ दिया जाएगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सावधान और सतर्क करना है ताकि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सच्ची न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।